तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, तो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में कैसा पूछा गया है, ताकि आप सबको पूरा पेपर समझ में आ सके। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख के जाइएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्या पूछा गया, एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग समझ लीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, चिरागा किसके लिए तय था। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा हर एक घर के लिए तय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सोने का किला किसकी रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी सोने का किला जो ना सत्यजीत राय की रचना, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्षेत्र का तद्भव शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी क्षेत्र का तद्भव शब्द है खेत, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी ये मिथिला प्रांत की है, याद रखना। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं परिपत्र। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी देखो आपका परिपत्र आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है, मर्सिया का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मर्सिया का अर्थ होता है शोकगीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छायावाद के 4 स्तंभ है। आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अनुभाव कहते हैं। विदाई संभाषण व्यंग पर लिखी गई रचना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लॉर्ड कर्जन के ऊपर लिखी गई रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मुतमईन का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को याद रखना। अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको फीडबैक कहते हैं, याद रखोगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लोगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान कैसे करना, कविता का गांधी किसे कहा गया, भवानी प्रसाद मिश्र को। जहाँ काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो जाए उसे कहेंगे माधुर्य गुण। प्रेमचंद की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी आ जाएगी कायाकल्प से। तुम भी आ गए, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों देखो निपात शब्द से। और घूमर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो राजस्थान से। और स्कूटनीकरण की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों एनकोडिंग से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ के जाना, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार इतने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत मित्र के संपादक कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी पंडित हरमुकुंद शास्त्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम क्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थी महावीर प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, विभाषा किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी भाषा की छोटी इकाई विभाषा कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा पानी जो वर्षा के माध्यम से धरती के नीचे चला जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से भूजल में नहीं मिल पाता, उसे हम रेजाड़ी पानी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुस्मारक और स्मरण पत्र में क्या अंतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी भी विषय को याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र अनुस्मारक पत्र कहलाता है, याद रखना। जिस प्रकार से जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को पढ़ लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन,
पास पंजाबी साहित्य के कवि असत्य होगा। तुम बरस लो वेना बरसे में यमक अलंकार होगा, असत्य होगा। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का एक चेता शिष्यता सत्य होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, सत्य होगा। रंगोली अल्पना चित्रकला के रूप में सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख ले। अगला क्वेश्चन पूछा है, कविता पद्य साहित्य के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया। ये आपको क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ। एक एक करके अपन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख कर लिख दो। ये लिखा है 6 के अतवालो क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। तो चलो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है, भाषा में झारखंडीपन से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, काव्य गुण किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। द्विवचन की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा है, बिंब विधान योजना किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध और मुक्तक काव्य में दो अंतर आपको बताने हैं। इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले। भारतेंदु युग के प्यारे विद्यार्थियों देखो दो विशेषता आपको बतानी, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और शुक्ल युग के प्रवर्तक का नाम प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना आप लोग। और पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। रजनी संपादक से क्या सहायता मांगती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके प्यारे बच्चों। देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ना, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, निर्देशानुसार प्यारे विद्यार्थियों आपको वाक्यों को परिवर्तित करना। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दूं। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 17वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, देख सकते हो यहाँ पे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ये वाले, देख सकते हो इनको। तो देखो 17वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 जो आपके पेपर में पूछा है, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दूँ। तो देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और 15वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। त्रिलोचन की काव्यगत परिचय प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से बताना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रेमचंद का प्यारे विद्यार्थियों देखो जीवन परिचय आपसे पूछा गया, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊं तो देखो प्रेमचंद का जो जीवन परिचय मैं देख लिया। और उसके बाद में देखो सत्यजीत राय का इसके अथवा में पूछा गया आपसे, प्रेमचंद सत्यजीत राय। तो देखो सत्यजीत राय को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय का भावपल्लवन आपको करना है। तो देखो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इसका भावपल्लवन कर लेना। अज्ञानता सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना आप लोग। ठीक है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसके उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपको देख लेना, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा गया है, ये अपठित गद्यांश है जिसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो तीनों क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये लिखे हैं, आप लोग देख कर लिख देना पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे ये। तो चलो इन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में जो आपके पेपर में संदर्भ प्रसंग सत्य व्याख्या पूछी गई है प्रश्न नंबर 20 में, देखो 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा नाचने के लिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, और भावार्थ प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कर देना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में 21वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो देख सकते हो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, व्याख्या इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ठीक है,
उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को प्यारे विद्यार्थियों आपको नियमित सफाई न होने की एक शिकायती पत्र आपको लिख कर आना है, ठीक है ना। तो पहले तो आप लोग इसको देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस आवेदन पत्र को इस प्रकार से देख लेना, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो, ये आवेदन पत्र मेरे द्वारा आपको बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके हाथों में जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, इनको देख कर लिख देना आप लोग। यहाँ से आप लोग देख ले पूरा का पूरा 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। पूरा का पूरा मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।